गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट प्रबंध के अगले टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है नियोजन प्लानिंग। तो नियोजन के अर्थ और परिभाषाओं के संबंध में जानकारी लेंगे। सबसे पहले कि नियोजन किसे कहते हैं, क्या अर्थ है और इसकी क्या परिभाषा है। तो नियोजन के अर्थ समझा जा सकता है कि प्रबंध या प्रशासन के क्षेत्र में नियोजन का अर्थ है कि निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वैकल्पिक उद्देश्यों, नीतियों, कार्य विधियों एवं कार्यक्रमों में से सर्वोत्तम का चुनाव करने से लगाया जाता है। यानी कि चाहे प्रबंध हो या प्रशासन हो, किसी भी क्षेत्र में नियोजन का तात्पर्य यह है कि जो भी निर्धारित लक्ष्य कर रखे हैं, जो भी निर्धारित उद्देश्य हैं या नीतियां हैं या कोई निर्धारित कार्य है या विधियां हैं, तो उनके जितने भी ऑप्शन होते हैं, जितने भी विकल्प होते हैं, जितने भी कार्यक्रम होते हैं, उनमें से सर्वोत्तम को चुनाव करने को ही कहते हैं नियोजन। यानी कि ऐसा प्लान बनाना जो सर्वोत्तम तरीका है, सर्वोत्तम विधि है, वो नियोजन है। तो सील्ड महोदय ने कहा है कि योजना विभिन्न विभागों में कार्य को करने वाले श्रमिकों के लिए योजना बनाना है। उन्होंने क्या कहा है कि विभिन्न विभाग यानी कोई भी विभागों में जो कार्य करने की श्रमिकों द्वारा जो कार्य कराया जाता है, किया जाता है, उसको करवाने के लिए जो योजना बनाई जाती है उसे नियोजन कहते हैं। इसी तरह हेनरी फेयोल ने भी बताया है कि नियोजन के 5 कार्य हैं। तो उन 5 कार्यों में से सबसे प्रथम किसको माना गया? नियोजन को ही। तो प्रबंधक का जो मूल कार्य है, वो मूल जो 5 कार्य उनमें नियोजन पहला कार्य माना गया हेनरी फेयोल ने। तो इसकी परिभाषाएं दी गई हैं विद्वानों ने, जैसे कि हेंस ने कहा है कि नियोजन भावी उद्देश्यों को निर्धारित करने तथा उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य विधियों का विकास करने की एक प्रक्रिया है। हेंस महोदय ने कहा है कि नियोजन जो उद्देश्य भावी उद्देश्य होते हैं, जो निर्धारित किए जाते हैं, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो कार्य विधि का विकास कर रहे हैं, तो उस विकास करने की प्रक्रिया को नियोजन कहा गया है। टेरी एम फ्रैंकलिन ने भी कहा है कि संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक क्रियाओं को निर्धारित करने हेतु भविष्य के संबंध में सूचनाओं का चयन करना तथा उन मान्यताओं को निर्धारण करना ही नियोजन है। यानी कि किसी भी संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो निर्धारित आवश्यक क्रियाएं होती हैं, उनको भविष्य में उनका चयन करने के लिए जो मान्यता निर्धारित की जाती है, उनको नियोजन कहा जाता है। इसी तरह के इसमें ग्रेथा स्मेल्टर ने भी दी है परिभाषा, नियोजन लक्ष्यों को निर्धारित करने तथा उन तक पहुंचने की विधियों का मार्गों को निर्धारित करने का है। मैरी कुशिंग नाइल्स ने भी कहा है कि नियोजन किसी उद्देश्य को पूरा करने हेतु क्रिया विधि या कार्यपथ का चयन करने और विकास करने की एक प्रक्रिया है। इसी प्रकार कूंट्ज और ओडोनेल ने कहा है, नियोजन प्रबंध का वह कार्य है जिसमें वैकल्पिक उद्देश्यों, नीतियों, पद्धतियों, कार्यक्रमों इनमें से चुनाव करके एक सर्वोत्तम जो निर्णय है उसको लिया जाता है, जो अंततः सभी कार्यक्रमों को प्रभावित करता है। यानी कि नियोजन में जो अंतिम रूप से जो निर्णय लेते हैं जिस किसी कार्य करने के लिए, तो वो ऐसा होना चाहिए जिससे कि पूरा परिणाम भी प्रभावित हो, लाभदायी हो। तो ये इसकी परिभाषा है और अर्थ है। तो नियोजन का तात्पर्य एक तरह से यही है कि नियोजन एक बौद्धिक क्रिया है जिसके माध्यम से प्रबंधक अपने साधनों को निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार समायोजित करता है। यानी कि ये एक मानसिक क्रिया है, दिमाग का उपयोग करके, मस्तिष्क का उपयोग करके जो भी प्लान बनाते हैं और उस प्लान के अनुसार, उस योजना के अनुसार निर्धारित लक्ष्यों को समायोजित करते हैं और लक्ष्यों को प्राप्त करना कि कैसे करने हैं, कब प्राप्त करने हैं, किस प्रकार करना है, कितना करना है, ये आदि जो भी बातें हैं, इन सबको पहले ही निर्धारित कर लिया जाता है। इन सारी प्रक्रियाओं को नियोजन के अंतर्गत शामिल किया जाता है।